आईपीएस पूरन का आखिरकार आज 9वें दिन अंतिम संस्कार हुआ है। आज शाम 4 बजे के आसपास उनका अंतिम संस्कार किया गया। परिवार के लोग थे, बहुत ज्यादा कोई भीड़ नहीं बुलाई गई थी और आज ही पोस्टमार्टम हुआ और उसके बाद में अंतिम संस्कार हो गया। लेकिन सवाल यह है कि 24 घंटे पहले जो कुछ माहौल था या जिस तरीके से आईपीएस पूरन को लेकर के जिस तरीके से लोगों की सहानुभूति थी, क्या वो बदल गई? आज खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, भाजपा के मुख्यमंत्री, वो पहुंचे उस एएसआई के घर पर जिस एएसआई ने कल अपनी जान दे दी थी। उस एएसआई के घर पर मुख्यमंत्री खुद पहुंचे। मुख्यमंत्री 7 तारीख को इनका निधन हुआ था और उसके 2 दिन के बाद में इनके घर पर पहुंचे थे, लेकिन आईएएस के घर पर अगले ही दिन पहुंच गए, 24 घंटे में ही पहुंच गए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां पर यह हुआ होगा और वहां पर वो हुआ होगा, लेकिन सवाल यह है कि मुख्यमंत्री क्या वो काम कर पाएंगे जो काम जरूरी है, न्याय का काम, सरकार का काम। जरा एक बार तस्वीरें देखिए आप। ये आईपीएस पूरन का अंतिम संस्कार हुआ है चंडीगढ़ में। परिवार के लोग थे, उनके साथी थे, उनके जानकार थे, जो कमेटी के लोग थे वो थे। बहुत बड़ी संख्या में, कोई बहुत भारी जनसैलाब जो है वो यहां पर नहीं था, लेकिन फिर भी काफी लोग यहां पर मौजूद थे। और आज जिस तरीके से उनकी पत्नी भावुक नजर आई, 9वां दिन लग गया। 7 अक्टूबर को इन्होंने अपनी जान दी थी और 7 अक्टूबर से लेकर के और आज 15 अक्टूबर की शाम 5 बजे इनका अंतिम संस्कार हुआ है। आप सोचिए कि देश के इतिहास में शायद ही आपको कोई ऐसा किस्सा देखने को मिले कि किसी आईपीएस की मौत हुई है और उसकी पत्नी आईएएस अधिकारी है और उसके बावजूद न्याय के लिए 9 दिनों तक शव रखा रहा। और ये कहीं ना कहीं जो अंतिम संस्कार आज करना पड़ा, पोस्टमार्टम करना पड़ा, दरअसल इसके पीछे वजह कोर्ट भी थी। कोर्ट ने कह दिया था कि आपको जो है वो अंतिम संस्कार करवाना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी पर जो निशान होते हैं वो निशान खत्म हो रहे थे और उस वजह से जो है वो कहा गया कि आप जो है वो अंतिम पहले पोस्टमार्टम कराइए और उसके बाद में अंतिम संस्कार करवाइए। क्योंकि गन से जब गोली निकलती है तो जो पाउडर होता है वो पाउडर कुछ समय के बाद में फिर खत्म होने लगता है, यानी सबूत एक तरीके से खत्म होने लगते हैं। यानी एक तरीके से परिवार पर अभी पहले से ही बहुत सारे लांछन लग रहे हैं। एएसआई संदीप लाठर ने बहुत कुछ कह दिया। हालांकि उसकी मौत को लेकर के, संदीप लाठर की मौत को लेकर के भी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन उससे पहले जरा एक बार तस्वीर देखिए। मुख्यमंत्री आज पहुंचे संदीप लाठर के घर पर और संदीप लाठर के घर पर पहुंच करके मुख्यमंत्री गमगीन नजर आए। परिवार की महिलाओं से मिले, परिवार के लोगों से मिले और महिलाओं का हाथ पकड़ करके कहा कि इंसाफ होगा। अभी इंसाफ कब होगा? आईपीएस पूरन के मामले में भी और एएसआई संदीप लाठर के मामले में भी, क्योंकि 2 लोगों की जान गई है। जान लेने वाले कौन हैं? क्या बड़ी मछली को बचाने के लिए या बड़े मगरमच्छ को बचाने के लिए छोटी मछलियों की कुर्बानी दे दी गई? ये सवाल भी राजनीतिक गलियारों से लेकर के और हरियाणा के अलग अलग तबकों में लोग पूछ रहे हैं, पत्रकार पूछ रहे हैं कि आखिरकार वजह क्या थी, संदीप लाठर ने जान क्यों दे दी? मुख्यमंत्री ने संदीप लाठर के घर पर पहुंच करके न केवल परिवार के साथ में खड़े होने का काम किया, बल्कि परिवार से वादा भी किया है कि इंसाफ होगा। लेकिन क्या वाकई इंसाफ हो पाएगा? और इंसाफ होगा तो इंसाफ कब तक हो पाएगा? इंसाफ कब मिलेगा? संदीप लाठर की जान गई है, बहुत दुखद है। संदीप लाठर का जाना, एक एएसआई का जाना, वो बहुत दुखद है। 5 बहनों का अकेला भाई था संदीप लाठर। 3 बच्चे हैं, छोटे हैं। बड़ी बेटी वो नीट की तैयारी कर रही है, छोटी बेटी वो 9वीं क्लास में है, सबसे छोटा बेटा है 4थी क्लास में है। एक आदमी वो ऐसे ही आदमी नहीं बनता है, उसका परिवार अपना खून पसीना लगाता है, तब जाकर के वो इंसान एक इंसान इस लेवल पर पहुंच पाता है। और उसके बच्चों के सपनों का क्या होगा? बहुत सारे सवाल हैं। आज मुख्यमंत्री ने पहुंच करके कहा कि आज
लाड़ौत में, रोहतक में पहुंच करके एएसआई स्वर्गीय संदीप लाठर जी के परिजनों से मुलाकात कर उनका दुख साझा किया। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे, परिवार को इस कठिन समय में यह पीड़ा सहन करने की शक्ति दे। इस दुख की घड़ी में शोक संतप्त परिवार को न्याय का आश्वासन दिया और परिवार को उचित कार्रवाई व हर संभव सहायता का भरोसा दिया है। यह जो है मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया 1:40 पर, यानी आज दोपहर में ही वो पहुंच गए। कल दोपहर में जो है वो खबर आई थी कि संदीप लाठर ने अपनी जान दे दी। अपने ट्यूबवेल पर जाकर के 5 मिनट की उन्होंने वीडियो बनाई, वीडियो में क्लीन चिट दी डीजीपी को, बहुत सारी बातें। लेकिन मैं उससे पहले आपको थोड़ा सा पीछे लेकर के चलता हूं, मुख्यमंत्री पर थोड़ी बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री 24 घंटे में संदीप लाठर के घर पर पहुंच गए। अब जरा देखिए, 7 तारीख को आईपीएस पूरन की मौत होती है करीब सुबह 11 बजे। उसके बाद में पूरे हरियाणा में हड़कंप मच गया कि एक आईपीएस अधिकारी ने अपने आप को गोली मार ली है। और मुख्यमंत्री की कोठी है चंडीगढ़ के अंदर ही, चंडीगढ़ में ही उन्होंने गोली मारी थी। लेकिन मुख्यमंत्री का अगले दिन ट्वीट आता है, मुख्यमंत्री का, ये 8 तारीख को 9:53 पर रात में उन्होंने ट्वीट किया अगले दिन, और ट्वीट करके कहा कि जलेबी की बढ़ती रहे मिठास, यही है कामना, जय भारत जय हरियाणा, यही है भावना। वो जलेबी दिखा रहे थे। जलेबी दरअसल प्रतीक है उनकी विजय का, जो विजय उन्होंने 1 साल पहले हासिल की थी। उन्होंने सरकार बनाई थी, 8 तारीख को नतीजे आए थे, 17 तारीख को शपथ ग्रहण हुआ था। 2 दिन बाद में अभी शपथ ग्रहण का एक बड़ा जो भव्य आयोजन किया जाना था, प्रधानमंत्री को आना था, वो कैंसिल हो गया। लेकिन आप देखिए कि 7 तारीख को गोली लगती है, 8 तारीख को मुख्यमंत्री जलेबी दिखाते हैं, और 9 तारीख को फिर ये ट्वीट आप देखिए, 9 तारीख को शाम को 3 बजे के आसपास मुख्यमंत्री ये ट्वीट करते हैं। और ट्वीट करके मुख्यमंत्री ने कहा, दिवंगत आईपीएस अधिकारी श्री वाई पूरण कुमार जी के असामयिक निधन के पश्चात आज उनके आवास पर जाकर शोक प्रकट किया। परिजनों से मिलकर के अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। ईश्वर से प्रार्थना है कि इस कठिन समय में शोकाकुल परिजनों को शक्ति दें। ओम शांति। ये जो है मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया। अब जरा ये दोनों ट्वीट, जो कि एक आईपीएस के परिवार से मिलकर के किया गया, और उसके बाद में एक ट्वीट है जो आज एएसआई के परिवार से मिलकर के किया गया, दोनों ट्वीट आप देखिए। दोनों ट्वीट्स में आपको कुछ अंतर नजर आ रहा हो, कुछ शब्दों का जो है वो यहां पर अंतर नजर आ रहा हो, जरा देखिए। इसमें वो लिखते हैं कि इस दुख की घड़ी में शोक संतप्त परिवार को न्याय का आश्वासन दिया, परिवार को उचित कार्रवाई और हर संभव सहायता का भरोसा दिया। एएसआई के लिए लिख रहे हैं, और यहां पर लिख रहे हैं कि परिजनों से मिलकर के अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। मैं आपके सामने दोनों ट्वीट्स रख रहा हूं और आप पर छोड़ता हूं कि आप इसको कैसे देखते हैं। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। मुख्यमंत्री बताएं कि आखिरकार हरियाणा में चल क्या रहा है, क्यों आईपीएस पूरन को जान देनी पड़ी, क्यों आखिरकार एएसआई को जान देनी पड़ी, और अब इसको क्यों जातियों के खांचे में डाल करके कुछ लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा हमेशा भाईचारे के लिए जाना जाता रहा, लेकिन क्या वाकई ये सच है कि इसको जातियों में डाल करके, और ये मैं केवल ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया के हवाले से या फिर जो अननोन पर्सनैलिटीज हैं वो केवल ऐसा कह रहे हैं। आप जाकर के देखिए, बहुत सारे नामचीन पत्रकार और बहुत सारे लोग और बहुत सारे विश्लेषक वो डिटेल के साथ में बहुत सारी बातें बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि किस तरीके से जब जब सरकारें फंसी हैं हरियाणा में, तब तब जातीय एंगल करके कोई ना कोई कांड हो गया और पूरे समाज का ध्यान वो जातीय एंगल में डाल दिया गया।
और यहां पर भी दो अलग अलग जाति का मामला है। तो क्या एक बार फिर से तैयारी हो रही है? बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ लिखा और मैं किसी का नाम लेकर के कुछ कहने वाला हूं, ना दिखाने वाला हूं, ना बताने वाला हूं, लेकिन मुख्यमंत्री से तो कम से कम हम सवाल कर ही सकते हैं। मुख्यमंत्री जी बताएं कि 9 दिन हो गए, 9 दिन के बाद में आज परिवार ने, आईपीएस पूरन के परिवार ने वो अंतिम संस्कार किया है, लेकिन 9 दिन में आपको क्या पता चला? 9 दिन में जनता के सामने आप क्या रख सकते हैं? आपने एसपी को हटाया, आपने डीजीपी को हटाया, आपने 2 बड़े काम किए, एक एसआईटी बनाई, तीसरा काम आप ये कह लीजिए। लेकिन सवाल यह है कि कहां आपकी जांच पहुंची है? आप याद करिए सुशांत सिंह राजपूत का केस, मीडिया कैसे कोई बावर्ची को पकड़ रही थी, कभी पड़ोसी को पकड़ रही थी, कभी किसी को पकड़ रही थी, कभी किसी को पकड़ रही थी, और बता रहे थे कि अब ऐसा आ गया, अब वैसा आ गया, अब वैसा आ गया। और इस मामले में कुछ भी नहीं आ रहा है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, कोई प्रेस विज्ञप्ति नहीं है, कुछ नहीं है कि आखिरकार कहां तक जांच पहुंची है। 9 दिनों के अंदर कहीं तक तो जांच पहुंची होगी। और ये जो एएसआई संदीप लाठर ने कल अपनी जान दी, तो उसमें वो कह रहे हैं कि सीडीआर निकलवाइए, सीडीआर निकलवाइए। आईपीएस पूरन वो यौन शोषण के आरोपी उन पर लगा करके गए हैं। तो क्या आईपीएस पूरन ऐसे आदमी थे जो यौन शोषण करके ट्रांसफर पोस्टिंग करवा रहे थे? और क्या पुलिस ने जो तहकीकात कर रही एसआईटी, उसने या मुख्यमंत्री ने सीडीआर देखी भी है क्या? और जाहिर सी बात है, अगर कोई भी व्यक्ति मरता है तो उसकी सीडीआर नॉर्मली भी पुलिस निकलवाती ही निकलवाती है। यहां पर तो एक आईपीएस अधिकारी की मौत हुई है, तो सीडीआर जाहिर तौर पर निकलवाई गई होगी। और हो सकता है कि जांच के लिए अनऑफिशियल तरीके से कुछ और लोगों की सीडीआर भी पुलिस ने निकाली होगी। उसमें हो सकता है कि परिवार के लोगों जिनकी सीडीआर निकलवाई गई हो, या हो सकता है कि आईपीएस पूरन के जो करीबी अधिकारी थे उनकी सीडीआर निकलवाई होगी। तो कुछ तो अभी तक जांच के नाम पर ऐसा नहीं है कि सरकार ने कुछ नहीं किया होगा या एसआईटी ने कुछ नहीं किया होगा, जांच एजेंसियों ने कुछ नहीं किया होगा, कुछ तो किया होगा। 9 दिनों में 24 घंटे के अंदर अंदर कई बार पुलिस जो है खुलासा कर देती है, 48 घंटे में पुलिस खुलासा कर देती है, इनाम मिलता है पुलिस को कि देखिए इतना बड़ा एक मामला था और उस मामले में कोई क्लू नहीं था, पुलिस के पास में कोई क्लू नहीं था, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने जो है वो तत्परता दिखाते हुए टीम बनाई, ऐसे ऐसे छानबीन की, वहां से इसको पकड़ा, वहां से सीडीआर निकाली, यहां से ये सीसीटीवी चेक किए, इतने लोगों से बात की, इतने लोगों के फोन चेक किए, इतने लोगों का ये किया वो किया, बैरिकेटिंग की, ऐसा किया वैसा किया, और उसके बाद में 24 घंटे के अंदर अंदर मामले को सोल्व कर दिया। यहां आईपीएस पूरन जो कि खुद अपना 8 पन्ने का आखिरी नोट छोड़ करके गए थे, वो आपके पास में था। जो तहकीकात के नाम पर सीडीआर और बाकी तमाम चीजें आपको चाहिए थी वो आपके पास में थी। कहां तक जांच पहुंची? क्या आपने किया है अभी तक? और ये जो एएसआई पूरन की, एएसआई संदीप लाठर की मौत हुई है और मौत के बाद में क्लीन चिट देकर के गए हैं, डीजीपी को क्लीन चिट देकर के गए हैं, एसपी नरेंद्र बिजारनिया को। अब कोई मरता हुआ आदमी किसी को क्लीन चिट देकर के जा रहा है, कोई आदमी इसलिए अपनी जान दे रहा है कि उसको क्लीन चिट मिल जाए। इस चीज पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये तो बहुत बार सुना है कि किसी आदमी ने किसी को जो है वो एक्सपोज करने के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन यहां तो किसी को तमगा देने के लिए अपनी जान दे दी। और अगर आईपीएस पूरन, जिनको लेकर के संदीप लाठर ने कहा कि वो तो एक बहुत करप्ट आदमी थे, 50 करोड़ की डील उन्होंने इंद्रजीत से की, राव इंद्रजीत से की। अब ये राव इंद्रजीत कौन है? बीजेपी वाले राव इंद्रजीत हैं, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत हैं, या राव इंद्रजीत कोई और है? क्योंकि उन्होंने पूरा सब नहीं बोला, उन्होंने राव इंद्रजीत से 50 करोड़ की डील की। अब राव इंद्रजीत कौन है? कुछ लोग कह रहे हैं कि कोई कलाकार है, उसका नाम ले रहे हैं, क्योंकि एक नाम से बहुत सारे लोग हो सकते हैं ना, और बहुत सारे लोग होंगे भी। एक वो कह करके गए हैं एएसआई पूरन, ये एएसआई संदीप लाठर पूरन जी के बारे में कि एक सदर थाना के अंदर मर्डर केस था, उसमें पैसे लिए। तो जब वो इतनी बातें वो कह रहे हैं, भगत सिंह का नाम लिया, बहुत सारी बातें कही, कल मैंने वो वीडियो आपको सुनाई है, तो ये आखिरकार चल क्या रहा है? क्या कोई आदमी था जिसने अपने आप को पाक साफ साबित करवाने के लिए और आगे कर दिया? वो आपको बहुत सारी वेब सीरीज याद आ रही होंगी जिसमें ये कहा जाता है कि प्यादे की जो है वो प्यादे को सिर्फ इसीलिए साथ में रखा जाता है कि उसकी कुर्बानी दी जा सके। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि
एएसआई संदीप लाठर कोई प्यादे थे या एएसआई संदीप लाठर की जान वो कम कीमती थी या एएसआई संदीप लाठर की जान जाने पर कम दर्द होना चाहिए, ज्यादा दर्द होना चाहिए, क्योंकि एक अफसर पहले जा चुका था, दूसरा एक और अफसर गया। एक घर से एक आदमी की जान जा चुकी थी, दूसरे घर से एक और आदमी की जान चली गई, और ये दोनों जो जान गई हैं, कुछ लोग लगे हुए हैं इस मामले के अंदर आग लगाने में कि पता नहीं और हरियाणा में क्या हो जाए। इसको जातीय एंगल इस तरीके से देख करके इसमें हवा भरी जा रही है कि पता नहीं इसके बाद में क्या खड़ा कर दिया जाए। वो तो हरियाणा की जनता को जो है वो सलाम होना चाहिए, उस भाईचारे को सलाम होना चाहिए कि 24 घंटे बीत गए लेकिन कहीं कोई कंकर तक नहीं उछला है। लोग समझ गए कि 2016 में भी ऐसे ही जातीय एंगल दे करके मामले को पूरी तरह से जो है वो किस तरीके से किया गया था। और कई सारे मामले आप देखिए, किसान आंदोलन के समय पर भी क्या कहा गया था कि फलाना जाति के लोग बैठे हैं सिर्फ। तो किस तरीके से कौन कौन से सवाल उठ रहे हैं वो जरूरी बात है। गुस्सा जो है वो एक तरीके से ये दिखाई दे रहा है कि परिवार के लोग, एएसआई संदीप लाठर के परिवार के लोग, उसके भाई और चाचा ताऊ के लोग जो भी हैं परिवार में, वो कह रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, आईपीएस पूरन की पत्नी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। अब समझ में नहीं आता कि आईपीएस पूरन की पत्नी का इनसे डायरेक्ट क्या संबंध है। वो तो पुलिस में भी नहीं है, वो तो आईएएस अधिकारी है, मुख्यमंत्री के साथ थी वो, तो इनका इनकी मौत से क्या संबंध है। कोई डायरेक्ट डीलिंग भी नहीं हुई होगी कभी। ये साइबर सेल में थे रोहतक के अंदर, तो इनका उनसे क्या मतलब है। जिस आदमी के साथ में कोई आदमी मिला नहीं और फिर उसके बाद में वो ये कह रहे हैं कि वो अपने साले का नाम ले रहे थे, आयोग का नाम ले रहे थे, तो समझ में तो आए ना कि संदीप लाठर जो कह करके गए हैं वो सही है क्या, या संदीप लाठर ने किसी से ऐसा कहलवा करके अपनी उनकी जान दिलवा दी। बहुत सारे सवाल हैं साहब। दो जो है वो अफसर हरियाणा पुलिस ने खो दिए, हरियाणा के लोगों ने दो अपने लोगों को खो दिया, और अभी तक जांच के नाम पर क्या है और जांच के नाम पर क्या होगा ये सवाल बाकी है। दोनों मामलों को लेकर के संवेदना होनी चाहिए, दोनों मामलों को लेकर के दर्द होना चाहिए, और सवाल इस बात का होना चाहिए कि वो कौन है जिसकी वजह से आईपीएस पूरन की जान गई, और वो कौन है जिसकी वजह से संदीप लाठर की जान गई। सवाल इस बात का है। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।